हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हेयर इज मी नाहिल और आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रही हूँ, लिंक और टाइटल एज यूजुअल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई एसयू की मीटिंग है पाकिस्तान में, उससे रिलेटेड वीडियो है। वीडियो का लिंक और टाइटल मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। शंघाई कॉरपोरेशन से कोई लिंक नहीं है, उसको महंगाई कॉरपोरेशन से लिंक है। हाँ, पाकिस्तान की पब्लिक। हाँ, वो कहते हैं कोई ऐसी कॉरपोरेशन, कोई ऐसी मीटिंग्स हो, कोई मुल्कों के सरबराह जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं जुड़ के बैठे और ये महंगाई का तूफान थमे। अक्टूबर में पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एससीओ की मीटिंग होने जा रही है। पाकिस्तान का मीडिया ये कहता नजर आ रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस्लामाबाद में आएंगे, जबकि इंडियन मीडिया या इंडियन मीडिया के जो एनालिस्ट हैं उनमें बहुत से लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक अनहोनी हुई है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हिस्ट्री में पहली दफा होम ग्राउंड में हरा दिया। इसके ऊपर भी बात करेंगे और साथ ही साथ पब्लिक से पूछेंगे। दूसरी बात, शंघाई कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मीटिंग 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होने जा रही है। ये सारी मीटिंग्स तो होती रहेंगी, लेकिन जो आम पब्लिक है, सबसे पहले मैं उसकी तरफ भी डिटेल में आता हूँ, लेकिन जो आम पब्लिक है उसको शंघाई कॉरपोरेशन से कोई लिंक नहीं है, उसको महंगाई कॉरपोरेशन से लिंक है। हाँ, पाकिस्तान की पब्लिक। हाँ, वो कहते हैं कोई ऐसी कॉरपोरेशन, कोई ऐसी मीटिंग्स हो, कोई मुल्कों के सरबराह जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं जुड़ के बैठे और ये महंगाई का तूफान थमे, ठीक है, ये महंगाई कम हो। इसके ऊपर मैं डिटेल से बात करूंगा। मैंने सवाल ये किया है कि आपके ख्याल से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि इस टाइम पूरी दुनिया में जिनका जिक्र किया जा रहा है, मतलब एक बड़े लीडर के तौर पे उन्हें जाना और पहचाना जा रहा है, वो पाकिस्तान एससीओ की मीटिंग में आएंगे या नहीं? मेरा ये सवाल है, आपकी क्या? इस बारे में अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन जानना चाहें तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर वो पाकिस्तान में आ जाते हैं। अच्छा। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद वो इस बार तो कम से कम पाकिस्तान में नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं बना हुआ पाकिस्तान में इस वक्त। हाँ, अगर देखा जाए कि लास्ट ईयर जो एससीओ की ही मीटिंग हुई थी, फॉरेन मिनिस्टर्स को लेके बिलावल भुट्टो उधर गए, इंडिया में गए थे, लेकिन उसका कोई खातर खा कोई रिजल्ट नहीं निकला। वो उल्टा एक थोड़ा सा सोशल मीडिया पे उसका नेगेटिव ही कंट्रोवर्सी सी माहौल सा बना था, क्योंकि वो उससे पहले कुछ मंथ पहले वो फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त, और कुछ मंथ पहले वो ऐसी एक स्टेटमेंट दे चुके थे उनके प्राइम मिनिस्टर को लेके कि बुचर ऑफ गुजरात और इस तरह करके जो उन्होंने बिल्कुल। लेकिन इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरीके से वो पूरी दुनिया में अपने रिलेशंस बेहतर कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड हर चीज कर रहे हैं। इनसे मैंने पूछा, या आपको भी शायद यही लगेगा कि भाई नहीं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में विजिट के लिए नहीं आएंगे, एससीओ की मीटिंग में नहीं आएंगे, लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि वो नहीं आएंगे, उनसे मेरा ये सवाल है कि क्या आपको लगता था कि इंडिया, जो कि रशिया का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, बड़े रिलेशन, बहुत ट्रेड और बहुत सी उनकी आपस में डील चल रही हैं, वो ऐसी सिचुएशन में जब रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, ऐसी सिचुएशन में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाके यूक्रेन में प्रॉपर विजिट करेंगे और उनके साथ जाके खड़े होंगे और दोनों कंट्रीज के रिलेशन बेहतर करने की बात करेंगे? ये भी तो एक अनहोनी हुई है ना? नहीं, अनहोनी हुई है बिल्कुल। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे जिस वक्त, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया के विजिट पे थे जुलाई में, उन्होंने एक उनके ऑपोजिट, उसके अगेंस्ट एक स्टेटमेंट दी थी कि इस मौके पे जब अस्पताल में अटैक हुआ था, बच्चों की जानें गई थी, तो ये जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के वजीर आजम है, वो कातलों के मुल्क में है, उनके साथ पुतिन के हवाले से पुतिन के हवाले से उनके साथ जफ्फियां डालते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये देखें, अगस्त में वो यूक्रेन भी चले गए। और यकीन माने, मैं फिर दूसरी बार ये कह रहा हूँ कि मैं फिर भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर आने वाले वक्त में आप देखें कि नरेंद्र मोदी इसराइल जा पहुंचे, ईरान जा पहुंचे, फलस्तीन जा पहुंचे, लेबनान जा पहुंचे, उस मामले को थोड़ा सा हल्का करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए, ताकि वो जो एक जंग का माहौल बना हुआ है पिछले 2 साल से, वो किसी तरह थम सके। मैं कहता हूँ अगर ऐसा पॉसिबल होता है, फिर चाहे वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो, या दुनिया के कोई भी कंट्री का लीडर हो, अगर कोई ऐसा काम कर जाता है तो वो तो फिर पूरी दुनिया का पीस एम्बेसडर के तौर पे सामने आएगा। इसके अलावा आपको मैं बताता चलूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मुझे नहीं लग रहा कि वो इस बार आएंगे पाकिस्तान में। लेकिन ये कि जो लास्ट टाइम कोई भी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया की पाकिस्तान आई थी 2015 में, वो भी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ही मीटिंग थी। अच्छा, इसी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में आई थी, तो फिर मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड है कि मे भी चले खुद नहीं आएंगे, फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को भेज सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा। लेकिन ये मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर्स की नहीं है, ये हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग है। इसमें या प्रेसिडेंट आएंगे या प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे। देखें, अगर आते हैं तो ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुश आइन बात हो सकती है।
थैंक यू। वीडियो मैंने वॉच की और जहां तक रही बात एससीओ की मीटिंग की, वही बात के लास्ट ईयर भी हुई थी और हमारी तरफ से बिलावल भुट्टो गए थे, लेकिन उस टाइम पे जो भी हुआ वो आप लोगों के भी सामने और हमारे से भी कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। लेकिन फिर वही बात कि जिस तरह से आप करते हो ना, आपके आगे भी उसी तरीके से आता है। और रही बात यह कि आएंगे नहीं आएंगे, तो इसके बारे में अभी से कुछ कहना मेरे ख्याल से कबल वक्त होगा। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो इतनी बात तो समझते हैं कि भाई ये एक एससीओ की मीटिंग है, कोई आम मीटिंग तो है नहीं और हमारा जाना यहाँ पर बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से ये जरूरी था तो ही पाकिस्तान की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर जो है ना वो वहां पर गए थे, लेकिन वरना तो जितनी बातें उन्होंने कर दी थी, मुझे नहीं लगता कि उनका जाना वहां बनता भी था। मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो वहां से आएगा, चाहे तो फॉरेन मिनिस्टर आ जाए या प्राइम मिनिस्टर खुद आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोई ना कोई तो वहां से आएगा जरूर। क्योंकि एससीओ की मीटिंग है, डायरेक्ट वो पाकिस्तान के साथ मीटिंग करने तो आ नहीं रहे कि हम लोग ये कहें कि भाई वो नहीं आएंगे, वो ये है वो है। मीटिंग है, बहरहाल अटेंड करने तो वो आएंगे ही आएंगे। दूसरी रही बात एससीओ की मीटिंग, जैसे उन्होंने ये भाई साहब ने स्टार्टिंग में कहा था कि हमें महंगाई कॉर्पोरेशन पे जो है ना बात करने की जरूरत है, तो मैं भी इससे 100% अग्री करती हूँ कि ये ना हो कि इस एससीओ की मीटिंग में भी आप लोग फिर कश्मीर का मुद्दा उठा लें या फिर आप जो है ये कहें जी फलां इसराइल का मुद्दा उठा लें, फलस्तीन का मुद्दा उठा लें। मेरे ख्याल से अगर ये मीटिंग होने जा रही है तो पाकिस्तान के जिस टाइप के हालात अभी चल रहे हैं, महंगाई कितने जोरों पे है, हमारे कितने सारे काम जो है ना मतलब बड़े बड़े काम जो है वो रुके हुए हैं, उनको मेरे ख्याल से उनके बारे में डिस्कस करने की जरूरत है। पाकिस्तान की प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस करने की जरूरत है। इन चीजों के बारे में डिस्कस करने की जरूरत है कि पाकिस्तान में भी कोई जो है वो इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्टर्स गेन करने का ये टाइम है, ना कि अपने पुराने मुद्दों को जड़ से उखाड़ लेने की और ये बात करने की जी कश्मीर हमें चाहिए। या मेरे ख्याल से तो अभी बिल्कुल इस टॉपिक पे, क्योंकि अभी हम लोग उस जगह पर स्टैंड ही नहीं कर पा रहे कि हम किसी और की बात करें। हमारे अपने इतने मसाइल हैं, उनके बारे में डिस्कस होना बेहद जरूरी है, ना कि हम जो है वो अपने खुद को जो है वो एक साइड पर कर लें और हम बात करें कि दूसरे मुल्कों की या दूसरी चीजों के बारे में बात करें। अभी सिर्फ हमें जो है ना, मैं इसमें सेल्फिश ही बोलूंगी कि हमें सेल्फिश होकर खुद के बारे में सोचना पड़ेगा और अपने मुल्क के बारे में जो है ना वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे, अपने मुल्क के बारे में बात करनी पड़ेगी, ना कि दूसरों के मुद्दे उठाकर। ठीक है, वो भी जरूरी है, लेकिन उसको एक हद तक ये नहीं हो कि जैसे पहले होता है कि सारा ही टाइम आप, अगर 20 मिनट्स का आपको टाइम मिला तो आप 19 मिनट्स जो है वो कश्मीर और फलस्तीन की बात कर लें और 1 मिनट सिर्फ अपने मुल्क की बात करें। आपको 90% अपने मुल्क की बात करनी पड़ेगी। हाँ, फिर जब आपके पास अगर थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो आप फिर बाकी मुल्कों की भी बात कर लें, क्योंकि वो जरूरी है, इसके बगैर तो हम लोग रह ही नहीं सकते। तो यही बोलूंगी। बहरहाल बाकी पॉइंट ऑफ व्यूज इनके काफी अच्छे थे और टॉपिक भी इनका काफी अच्छा था। सो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या कहना है। क्या आप लोग तो मतलब इंडियंस हैं, आप लोग क्या कहते हो, आप लोग की क्या राय है कि क्या मोदी जी को पाकिस्तान आना चाहिए या वहां से किसी को भी, जयशंकर जी को या किसी को भी वो फॉरेन मिनिस्टर अपने को भेजते हैं तो उनको आना चाहिए या नहीं। आप लोगों की क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। सो मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।